ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है अनिल जी। एक बार जरा ये जो यूएस का एक्शन हुआ है कल, और लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से ये ट्रेंड बना हुआ है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर क्लोजिंग। और ये अमेरिकी बाजारों की मजबूती दिखा रहा है दीप। देखिए, बाजारों को खराब होना होता है ना, तो किसी कारण की जरूरत नहीं होती, अच्छी खबर पर भी खराब हो जाते हैं। और जब बाजारों को मजबूत होना होता है तो बुरी खबर पर भी बढ़ जाते हैं। देखिए, जो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए थे 6.4%, उम्मीद 6.2% की थी, और बाजार में कहीं अति उत्साहित लोग अमेरिका में 5.9%, 6% का भी अनुमान लगाकर बैठे थे। अब सोचिए, अगर एक बहुत ही बढ़िया एक्सट्रीम बुलिश लोग जो अनुमान 6% के नीचे का लगाकर बैठे हैं, उससे आधा परसेंट ऊपर अमेरिका की ब्याज दरें आए, उसके बावजूद अमेरिकी बाजार कुछ न घटे, मामूली सा 150 पॉइंट डाउ पर, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं। वो भी दूसरे दिन आप नीचे खुलकर बॉटम पर खुलकर टॉप पर जाकर बंद हो जाए। अब ये अमेरिकी बाजारों में नेगेटिव खबरों पर खरीदारी का माहौल है। दूसरा माहौल, कल भी सेम चीज देखिए, रिटेल बिक्री के आंकड़े बेहद दमदार आए। कायदे से फेड क्या चाहता है? फेड चाहता है कि महंगाई काबू में आए। महंगाई काबू में लाने के लिए वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से कायदे से लोगों की खरीदने की क्षमता कम होनी चाहिए। जो भी रिटेल खरीदारी है उसके आंकड़े घटकर आने चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यहाँ तो आंकड़े मजबूत आते हुए दिख रहे हैं, और ये मजबूत आंकड़े और आगे तेजी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, अगर यही बाजारों को गिरना होता तो इन मजबूत आंकड़ों के दम पर गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? वो ये बोलकर गिरते हैं कि देखिए, अभी भी अमेरिका में आंकड़े मजबूती के हैं और ऐसे में ब्याज दरें बढ़ाने का स्कोप है, तो फिर चलिए हम गिर जाते हैं। मजे की बात देखिए, ये सब होने के बावजूद अमेरिकी बाजार डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। जो कुछ भी लिमिटेड रिएक्शन आ रहा है वो सिर्फ बॉन्ड मार्केट में आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स आपकी थोड़ी सी बढ़कर आई 3.8% के आसपास, और बाकी कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला कि इन आंकड़ों के दम पर घटना चाहिए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और विरोधाभास वाली खबरों पर अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग पैटर्न जो दिख रहा है दीप अमेरिकी बाजारों का, वो ये दिख रहा है कि अच्छी खबर पर तो बढ़ना ही है, बुरी खबर पर भी हमें थोड़ा बढ़ना है। क्योंकि वो बुरी खबर वैसे कंजम्पशन के लिहाज से, कंपनियों के लिहाज से देखें तो अच्छी है कि चलो बिक्री के आंकड़े बढ़िया आ रहे हैं। सो ट्रेंड बताता है, और जिस तरह से खबरों पर रिएक्शन दिखाता है वो ये कह रहा है कि अमेरिकी बाजार मजबूत स्थिति में है और थोड़ा और यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार है। बाकी कोई खास ट्रिगर ऐसे है नहीं। आपका कच्चा तेल स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड की बात हम कर ही चुके हैं, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, तो आई थिंक बाकी ट्रिगर्स ठीक है। ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से भागे हो, लेकिन जितना भी बढ़े वो भी अपने काम के। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत आपके लिए मजबूती के हैं। इससे ज्यादा बेहतर संकेतों की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो जो मिला है अच्छा मिला है, और उसके दम पर हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है दीप, हमारे अपने बाजारों की भी थोड़ी ताकत लौट रही है। तो जब अपनी खुद की ताकत हो और दूसरा खाली जोश दिल जाए तो हम भाग जाएंगे। खुद में ताकत नहीं है और बाहर वाले कितना भी जोश दिलाएं, चीयर अप करें, आप क्या करेंगे? वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, कुछ हिलेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों का जो ये चीयर करने का तरीका है वो भारतीय बाजारों को पसंद आएगा।